आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है जर्नल फॉर इनकम एंड गेन अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकन अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स को हम लोग 5 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एसेट, एक्सपेंसेस, ग्रुप ए, ग्रुप बी LIC, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। आज का मेरा टॉपिक है जर्नल फॉर इनकम एंड गेन। जर्नल फॉर इनकम एंड गेन। तो ग्रुप बी में LIC, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल होता है। उसमें क्या होता है, जब इंक्रीज करता है LIC, इसमें से कोई भी जब इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको क्लियर करेंगे कैसे अगर बिजनेस में इनकम हो तो उसका आप जर्नल कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, कमीशन रिसीव ऑफ ₹700। यहां पर आप देखिए, ये रिसीव, जब भी रिसीव होगा तो एक कैश अकाउंट होगा, और यहां पर कमीशन दिख रहा है तो दूसरा क्या हो गया, कमीशन अकाउंट। जर्नल बनाने से पहले जो स्टेटमेंट है उसमें से हम लोग को अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। कमीशन रिसीव ऑफ ₹700, एक अकाउंट क्या हो गया, कमीशन। और जब भी रिसीव्ड या पेड लिखा रहे तो वो कैश अकाउंट होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर रिसीव्ड हो या पेड हो तो अकाउंट कौन सा होगा, कैश अकाउंट होगा। अब यहां पर ध्यान देना है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे क्या है, इनकम है। जब भी रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट रिसीव, इनकम, इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंडिचर। अगर पेड होगा तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर रिसीव होगा, जैसे एक रेंट है, रेंट पेड, पेड हो गया, उस समय रेंट आपका एक्सपेंडिचर है। रेंट रिसीव, इनकम हो गया। तो ध्यान रखना है कि जब भी रिसीव्ड होगा तो रिसीव के पहले जो लिखा है वो आपका इनकम हो जाएगा। इसलिए कमीशन क्या है, इनकम है। स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, कमीशन रिसीव, अगर यहां पर रिसीव लिखा रहेगा, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जब जब रिसीव्ड लिखा रहेगा तो आपको समझ लेना है कि रिसीव के पहले जो भी लिखा रहेगा वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। और रिसीव रहे या पेड रहे, दैट मीन्स कैश अकाउंट। तो जब भी आप जर्नल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो दिया गया स्टेटमेंट है उसमें से आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट हो गया, एक हो गया कमीशन अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। कमीशन इनकम है या एक्सपेंसेस कैसे पता चलता है, कमीशन रिसीव, बिजनेस के द्वारा
कमीशन रिसीव किया गया, बिजनेस के द्वारा कमीशन रिसीव किया गया, इसलिए कमीशन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। कमीशन बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। रेंट रिसीव, रेंट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम है। डिस्काउंट रिसीव क्या है? इनकम है। जब जब रिसीव्ड होगा, जब जब रिसीव्ड होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या होगा? इनकम होगा। और जब जब पेड होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो कमीशन क्या है? इनकम है। तो बिजनेस में अगर कमीशन आया तो कमीशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि इनकम अगर इंक्रीज करता है, इनकम क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो जब भी आप कमीशन रिसीव करते हो तो बिजनेस में कैश क्या आएगा? बिजनेस में कैश आ रहा है, तो जब बिजनेस में कैश आएगा तो कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब कैश इंक्रीज होगा तो एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब हम जर्नल पास करेंगे। यहाँ जो डेट लिखा है उस डेट को हम यहाँ मेंशन कर देंगे डेट में, और डेबिट को पहले लिखते हैं। तो डेबिट कौन है? कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में। और क्रेडिट को टू दे करके लिखेंगे। क्रेडिट को कैसे लिखेंगे? टू दे करके लिखेंगे। तो क्रेडिट कौन हुआ? कमीशन अकाउंट। टू कमीशन अकाउंट। क्रेडिट का अमाउंट कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और नरेशन में हम क्या करते हैं? ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर नरेशन में कॉपी करके क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। ये जर्नल हमारा कंप्लीट हो गया। अब है प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹1000। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹1000। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर प्रीमियम का अमाउंट 1000 पर मंथ है, प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 1000 पर मंथ है। और जब भी आप इंश्योरेंस का अमाउंट पेमेंट करते हैं 1 साल के लिए देते हैं। जब भी पेमेंट करते हैं तो कितने दिन के लिए देते हैं? 1 साल के लिए देते हैं। आपका जो सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। अगर आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम मई 1 को दिया, इंश्योरेंस का प्रीमियम कब दिया? मई 1 को दिया। तो जब इंश्योरेंस का प्रीमियम मई 1 को दिया, 1000 पर मंथ है, तो जब भी आप दीजिएगा तो कितना दीजिएगा? 12000 दीजिएगा। क्लियर है? 12000। आपका सेशन 31 मार्च को क्लोज हो रहा है और आपने प्रीमियम पेमेंट किया है 1 मई को। दैट मीन्स इस सेशन में आपका जो इंश्योरेंस पर जो एक्सपेंडिचर आया, खर्चा आया, वो कितने का आया? 11000 का। कितने का आया? 11000 का। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होता है। यहाँ पर आपको जो 1000 आपने ज़्यादा पेमेंट किया है वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा इस सेशन में। दैट मीन्स 1000 जो आपने इंश्योरेंस का अमाउंट पेमेंट किया है ये क्या है? प्रीपेड है। दैट मीन्स ये जो 1000 है ये अगले साल के लिए हो गया। फिर से आपने इंश्योरेंस का पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 1000 पर मंथ है,
जब भी आप पेमेंट करेंगे तो 1 साल का एक बार करेंगे। आपने कब किया? 1 मई को, दैट मीन्स 12,000 पेमेंट किया। आपका अकाउंट 31 मार्च अगले साल क्लोज होता है, तो आपने जो पेमेंट किया और अकाउंट जो क्लोज होगा उसमें कितने का गैप है? 11 मंथ का। तो इस अकाउंटिंग ईयर में हम 11,000 की एंट्री दिखाएंगे, और जो हमारा 1,000 है जो हमने ज़्यादा दे दिया वो हमारा नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस कवर करेगा। दैट मीन्स 1,000 अमाउंट जो है वो क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है, और वो प्रीपेड इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। तो उसकी जर्नल आप कैसे पास करेंगे उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस एक आपका आइटम हो गया, और दूसरा जब भी इंश्योरेंस की बात होगी तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, एक हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, और दूसरा हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। 2 अकाउंट हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एसेट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो अकाउंटिंग ईयर है इसमें सिर्फ 11,000 का ही यूज किया गया, क्योंकि हमने दिया है 12,000, मई 1 को दिया है, तो मई 1 से लेकर के 31 मार्च में 11 मंथ होता है। तो इस साल का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हो गया 11,000, लेकिन एज ए बिजनेस आपने कितने का पेमेंट किया है? 12,000 का। दैट मीन्स जो 1,000 है वो आपका काम करेगा किसमें? नेक्स्ट ईयर के लिए। इसका मतलब बिजनेस के द्वारा 1,000 प्रीपेड माने पहले ही पेमेंट कर दिया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। और एसेट यहाँ पर क्या किया? इंक्रीज कर गया। 1 साल पहले जो नेक्स्ट ईयर है उसमें हमको अप्रैल में इंश्योरेंस का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, मतलब हमने पहले ही पेमेंट कर दिया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। और जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये हमारा बिजनेस का क्या है? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस है, अगर करंट ईयर में होगा तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा। अगर इसका यूज हम करंट ईयर में करेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा। लेकिन इसका हम यूज कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में करेंगे। ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है इसका यूज हम कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो जो हमारा एक्सपेंसेस है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। 1,000 का जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एक तरह से इसको और भी समझ सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका नेक्स्ट ईयर में यूज करना है, जो प्रीमियम आप नेक्स्ट ईयर में यूज करना चाहते हो, बट बिजनेस के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है, तो ये जो 1,000 है वो बिजनेस के द्वारा ऑलरेडी पेमेंट है। दैट मीन्स जो नेक्स्ट ईयर है उसके अप्रैल में इंश्योरेंस प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पेमेंट है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है, और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब हम फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? डेट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट 1,000।
इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 1000. नरेशन, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 1000. 2019 January 22 receive rupees 20,000 from Subhas which were written off as bad debts in previous year. प्रीवियस ईयर में सुभाष के द्वारा 20,000 का पेमेंट नहीं किया गया था, जिसके लिए हमने जर्नल पास करना है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ये मान के चलती है कि ये जो मेरा 20,000 है वो डूब गया, उसके लिए लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जर्नल पास कर दिया गया था और ये 20,000 जो है वो बिजनेस के लिए क्या था, लॉस था. इस ईयर सुभाष ला करके 20,000 अमाउंट देता है कि हम पिछले साल नहीं दे सके थे, ये 20,000 है. तो ये जो 20,000 है ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया. तो यहां पर एक आपका अकाउंट होगा बैड डेब्ट्स रिकवर. ये जो 20,000 था वो क्या था, बैड डेब्ट्स मान, पिछले साल इसको हम लोग क्या किए थे, बैड डेब्ट्स मान लिए थे. तो इस साल ये जो अमाउंट है उसका नाम क्या होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, और दूसरा क्या होगा, कैश अकाउंट. यहाँ पर हम सुभाष का नाम इसलिए नहीं लिखेंगे कि सुभाष को ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं, कि सुभाष ने 20,000 अमाउंट नहीं दिया था और ये 20,000 बिजनेस के लिए लॉस है. बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट. ये पिछले साल की जर्नल थी. इस साल वो 20,000 रिकवर हुआ, तो एक होगा आपका बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट और दूसरा क्या होगा, कैश अकाउंट. बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट अब बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया. इनकम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. और जब इंक्रीज होता है इनकम तो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए. कैश बिजनेस का क्या है, एसेट है. बिजनेस में कैश आ रहा है तो एसेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और जब एसेट इंक्रीज करेगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए. अब हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे और डेबिट को पहले लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट, डेबिट के कॉलम में 20,000. और जो क्रेडिट करना है उसको 2 दे करके लिखना है, जिसको क्रेडिट करना है उसको 2 दे करके लिखना है. तो यहाँ पर हम लिखे टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, क्रेडिट किए अमाउंट क्रेडिट में. और नरेशन के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पर उतार देना है, कॉपी करके यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है. नेक्स्ट जर्नल हमारा है इंटरेस्ट रिसीव बाय चेक ऑफ रुपीज 2,000. जब जब रिसीव्ड की बात होगी तो रिसीव से पहले जो भी होगा वो बिजनेस का इनकम हो जाएगा. पेड होगा तो एक्सपेंडिचर होगा और रिसीव होगा तो इनकम होगा. तो एक तो आपका अकाउंट हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, और जब जब चेक की बात आएगी तो कौन सा अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा. जब जब चेक की बात आएगी तो कौन सा होगा, बैंक अकाउंट. यहाँ पर बैंक अकाउंट का मतलब कैश एट बैंक, बैंक में जो आपका पैसा है.
अगर हम अमेरिकन अप्रोच की बात करेंगे तो अमेरिकन अप्रोच के अनुसार बैंक कौन सा अकाउंट है? एसेट है। और ट्रेडिशनल में बैंक क्या होता है? पर्सनल होता है। अब है इंटरेस्ट। ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। रिसीव है, रिसीव रहेगा तो इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, और पेड होगा तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। ये आपको समझना है कि जब जब रिसीव होगा तो यहाँ पर जो भी रहेगा वो आपका क्या होगा? इनकम हो जाएगा। रिसीव होने से क्या होता है? इनकम होता है। और बिजनेस में इनकम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बिजनेस में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब इनकम इंक्रीज होता है, जब इनकम इंक्रीज होता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उसको क्रेडिट करना चाहिए। बैंक एसेट है और इंटरेस्ट बैंक में जमा हो रहा है। इंटरेस्ट कहाँ जमा हो रहा है? बैंक में। चेक दिया गया है, इसलिए इंटरेस्ट कहाँ जमा हो रहा है? बैंक में जमा हो रहा है। तो बैंक में जो पैसा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स बिजनेस का एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। अब इसका जर्नल हम कैसे पास करेंगे? ये तो हमने यहाँ पर पता लगाया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अगर डेबिट करना है तो क्यों डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है तो क्यों क्रेडिट करना है, ये हम लोग यहाँ पता लगाए। एक्चुअल में जर्नल यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक आप यहाँ पर डेट लिखिए, और डेबिट को पहले लिखा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2000, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। जब भी किसी को क्रेडिट करते हैं तो 2 दे करके लिखते हैं, 2 इंटरेस्ट अकाउंट। जो क्रेडिट है उसका अमाउंट क्रेडिट में। और नरेशन के लिए क्वेश्चन को उतारना है। इंटरेस्ट रिसीव बाय चेक ऑफ ₹2000। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।